ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है। ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ताजमहल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, जिसके कारण इसको लोग विदेशों से भी देखने आते हैं। तो आज हम आप लोगों को ताजमहल के 10 रोचक फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। बेगम मुमताज़ की मौत 1631 में 14वीं संतान गोहर बेगम को देते समय बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो शाहजहां ने 1631 में ताजमहल के निर्माण की घोषणा की, लेकिन निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था। नंबर 2, उस समय ताजमहल के निर्माण पर 3.20 करोड़ रुपए की लागत आई थी। आज से तुलना करें तो यह लागत करीब 53 अरब रुपए बैठती है। उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में ताजमहल का निर्माण कराया गया था। उस समय ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके पूरा किया था। ताजमहल को बनाने में 20 साल का समय लगा था। नंबर 3, ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी है। यह ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत पड़ती है, और यह नमी ताजमहल के बाएं तरफ यमुना नदी से मिलती है, नहीं तो अब तक ताजमहल गिर गया होता। नंबर 4, ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का कलश लगवाया था। यह कलश 40,000 तोले सोने से बनवाया गया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे निकलवा दिया था। नंबर 5, ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर में प्रसिद्धि मिल चुकी थी। नंबर 6, ताजमहल भारतीय की नहीं बल्कि फ़ारसी, तुर्क, इस्लामिक वास्तुकला का प्रतीक है। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का उपयोग किया गया था। यह पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। नंबर 7, ताजमहल को लेकर एक बड़ी बात यह भी कही जाती है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस्ताद अहमद लाहौरी जो आर्किटेक्ट सुपरवाइज़र थे, तो इन्होंने ही लाल किले की नींव भी रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों को काफ़ी बड़ा इनाम दिया था। नंबर 8, साल 1989 में NGO ने अपनी एक किताब ताजमहल द ट्रुथ में दावा किया था कि ताजमहल एक प्राचीन शिव मंदिर तेजो महल था, लेकिन सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने NGO की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुग़ल काल में ताजमहल को रोज़ाए मुनव्वर कहा जाता था और मुग़ल स्थापत्य कला में हिंदू प्रभाव भी दिखाई देता है, इसलिए सिर्फ इस आधार पर ताजमहल को मंदिर नहीं कहा जा सकता। और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक हलफनामा पेश किया था कि हलफनामे में कोर्ट ने कहा था कि ताजमहल एक इस्लामिक ढांचा है। इस स्मारक पर कोई भी धार्मिक गतिविधि पहले कभी नहीं हुई थी। नंबर 9, ऐसा कहा जाता है कि आगरा में निर्माण पूरा होने के बाद शाहजहां एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो पूरी तरह काला हो। काले पत्थरों से एक ताजमहल बनवाने की उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। इसकी वजह थी उनके बेटों के बीच सत्ता हासिल करने के लिए होने वाला युद्ध। नंबर 10, दुनिया में कई ऐसी इमारतें भी हैं जो हूबहू ताजमहल से प्रेरित होकर बनाई गई थी, जैसे कि औरंगाबाद का ताजमहल। इसे शाहजहां के पोते आजम शाह ने अपनी मां की याद में बनवाया था। इसका सिर्फ गुंबद में ही संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं। बांग्लादेश का ताजमहल, जिसे फिल्म डायरेक्टर असनुल्लाह ने बनवाया था। सबकी कॉपी करने वाला देश चीन का ताजमहल। दुबई का ताजमहल, बुलंदशहर का ताजमहल। चाहे कितने भी कॉपी कर लिया जाए, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है, जो कि अपने देश के पास है।